हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान फिर से आपके अपने चैनल पे आईटी हैंड पर स्वागत करता हूं। आज के पाइथन ट्यूटोरियल क्लास में जो हम लोग को जानना है, सीखना है, वो टॉपिक है सीक्वेंस क्लास। आज हम लोगों का जो लेक्चर है उसमें हम जानना चाहेंगे सभी छात्र कि सीक्वेंस क्लास क्या होता है। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा बीच में जो कई वीडियोस लेक्चर ऐसे आ गए थे क्रमागत, जिसमें हम लोग प्रिंट पढ़ने चले गए, ऑपरेटर पढ़े, ऑपरेटर के कई टाइप्स जो होते हैं वो पढ़े, जिसमें का बिट वाइज ऑपरेटर अभी होल्ड करके रखा है, बिट वाइज ऑपरेटर नहीं पढ़ा है। बाकी आपने अर्थमेटिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर और जो भी ऑपरेटर रहे होंगे मोस्टली पढ़े हैं। हमने आपको ऑपरेटर में एक ऑपरेटर होता है बिट वाइज ऑपरेटर, उसको नहीं पढ़ा है। और रीजन ये है कि बिट वाइज ऑपरेटर जब आपको मैं पढ़ाता तो आपको मुझे कुछ कैलकुलेशन कराना अनिवार्य था, और कैलकुलेशन इसलिए मैं नहीं कराया क्योंकि आपको भी बेसिक स्किल्स है ही नहीं, कैसे प्रोग्रामिंग की जाती, 2 नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वहां कैसे करते, तो मुझे लगा वो थोड़ा सा अनसिस्टमेटिक है, तो वो मैंने उसको रोक रखा है। मैं आपको बिट वाइज ऑपरेटर जब फंडामेंटल प्रोग्रामिंग कुछ कंप्लीट आपके माइंड सेटअप कर दूंगा, स्किलेबिलिटी आप में आ जाएगी, किस तरह से हम लोग प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट सीख पाएंगे। जब प्रोग्रामिंग सीखने के बाद आप उसको सीखेंगे तो बहुत आसान रहेगा। मैंने इसीलिए बिट वाइज ऑपरेटर को होल्ड कर रखा है। हम लोग बिट वाइज ऑपरेटर जब प्रोग्रामिंग स्किल सीख लेंगे 20% लगभग, तो मैं एक क्लास में लाके उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। आज का जो टॉपिक है वो है डाटा टाइप, जो मैंने आपको कंटिन्यूअस पढ़ा रखा था कि डाटा टाइप क्या होता है, डाटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं। अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हैं तो इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इसी डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आपको मिलेगा लिंक, जहां से आप क्लास एंड क्लास टाइप जरूर देखिएगा। वहां से आपको पता चलेगा कि हमने वहां पे एक्सप्लेन किया है क्लास क्या होता है, क्लास टाइप क्या होता है। फिर भी एक लॉन्ग डिस्टेंस के बाद हम लोग फिर से री एक्सप्लेन करना चाहेंगे, क्योंकि आपका जो गैपिंग है वो दूर हो चुका है, जिससे कि आपको रिकॉल करने में प्रॉब्लम ना हो। हम चाहेंगे एक बार मैं आपको क्लास के कांस्टेंट, क्लास के टाइप ये बता के फिर आगे बढ़ूं। आपने क्लास में, क्लास क्या है, क्लास की मदद से हम एलोकेशन द स्पेस ऑन मेमोरी, क्लास की मदद से हम जगह लोकेट करते हैं मेमोरी पे। ये आइडिया आपको पहले से था, नहीं था तो मैं रिकॉल कर रहा हूं। क्लास डिक्लेयर्ड द प्लेस ऑफ मेमोरी, मेमोरी का जो प्लेस होता है वो एलोकेट करने का काम करता है, और उस एलोकेट प्लेस को एक नाम देते हैं, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। उस ऑब्जेक्ट का अपना एक आइडेंटिफायर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट नेम। क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट नेम क्या है, ये शायद क्लियर आपको हो गया होगा। मैं फिर से एक बार बताना चाहूंगा, ध्यान सुनिएगा। क्लास वह है जिसके द्वारा आपको जगह लोकेट करने को मिलता है। क्लास इज अ वे, क्लास इज अ टेक्निक, क्लास इज अ मेथड विच हेल्प टू डिक्लेयर द स्पेस ऑन हीप एरिया। हीप एरिया पे जो जगह बनाते हैं, हीप एरिया मतलब रैम, रैम पर जो जगह लोकेट करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं, हम लोग क्लास के अकॉर्डिंग करते हैं। क्लास का नेम बताते नहीं है, फिर भी जगह एलोकेट क्लास के अकॉर्डिंग करते हैं। वो कैसे? क्योंकि क्लास का अपना एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, प्रत्येक क्लास के अपने कांस्टेंट वैल्यू होते हैं। जैसे प्रत्येक देश के अपने देशवासी होते हैं, प्रत्येक घर के अपने सदस्य होते हैं, वैसे प्रत्येक क्लास के अपने रिजर्व कांस्टेंट वैल्यू हुआ करते हैं। मैं एक एग्जांपल शुरू से लेकर समझा रहा हूं, यहां भी समझाना चाहूंगा। जैसे ह्यूमन एक क्लास है, उस क्लास के 3 कांस्टेंट होते हैं, मेल, फीमेल, फीमेल। आप मेल सुनकर भी आप ह्यूमन ही समझते हैं, फीमेल सुनकर ही आप ह्यूमन समझते हैं, फीमेल को सुनकर भी आप
ह्यूमन समझते हैं, नहीं समझते होंगे तो आप समझिएगा। और यदि मैंने ह्यूमन कह दिया तो आपको वहां पर मेल या फीमेल या फीमेल या ग्रुप सबको परमिशन आपको मैंने दे दिया। तो क्लास और क्लास के कांस्टेंट वैल्यू दोनों अलग अलग होते हैं। बात समझ में आई, होप आपको समझ में आई होगी। क्लास की मदद से जगह लोकेट होता है, उस जगह पर वही वैल्यू होगी जो उस कांस्टेंट से बिलोंग करती होगी, या यूं कहें जो भी कांस्टेंट टाइप की वैल्यू होगी वो किसी न किसी क्लास की होगी। हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वैल्यू के अकॉर्डिंग क्लास समझ लेता है, सिंसियर होता है हमारा कंपाइलर और पीवी। तो आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा कि क्लास क्या है, क्लास की कांस्टेंट वैल्यू क्या है। क्लास जो जगह लोकेट करता है उस जगह को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज अ डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ क्लास। क्लास के द्वारा जो डिक्लेयर्ड किया गया प्लेस उसे हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इन फ्यूचर स्टोर अ वैल्यू इज कॉल्ड क्लास कांस्टेंट टाइप वैल्यू। उस कांस्टेंट टाइप की वैल्यू जो कांस्टेंट होगी उस हिसाब से वो जगह बन जाएगा। अगर जिस क्लास की कांस्टेंट वैल्यू वहां होल्ड होगी वो उस क्लास के अकॉर्डिंग क्या हो जाती है, जगह लोकेट करती है। जैसे मैं ये कहना चाहता हूं, आपने प्राइमरी डाटा टाइप पढ़ ही लिया है। इंटीजर टाइप की वैल्यू जब भी आप उसमें होल्ड करते हैं तो चाहे वो 5 स्टोर करें या 15 करें या 25 करें या 50 करें, वो एक ही क्लास के जैसे क्या करता है, मेमोरी लोकेट करने का काम करता है। तो प्रत्येक क्लास का अपना कांस्टेंट वैल्यू होता है और जो जगह लोकेट होता है उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। और प्रत्येक उस प्लेस का, द प्लेस ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। और प्रत्येक ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका एक आइडेंटिफायर होता है, उसे हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट नेम। और उस ऑब्जेक्ट के अंदर भविष्य में रखी जाती हैं वैल्यूज। ये आपको आई होप मैं शॉर्ट टाइम में आपको एक माइंड सेटअप कर पाया कि क्लास क्या है, क्लास की कांस्टेंट वैल्यू क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट का नेम क्या है। आपको बात समझ में आई होगी। और फिर भी आपको लगता है बात क्लियर नहीं हुई तो मैंने आपको बताया है कि इसी डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आपको क्लास और क्लास टाइप का मिल जाएगा लेक्चर वीडियो। उसमें आपको बहुत डीप से बताया गया है, एक बार आप उसे पढ़ लेंगे तो आपको रिकॉल हो जाएगा। मैं यहां क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एक बीच डिस्टेंस के बाद हम लोग फिर से क्लास में आए हैं, इसलिए मैं आपका माइंड सेटअप कर पाऊं, आपको रिमेंबर्ड करा पाऊं कुछ टॉपिक से, एक लिंक क्रिएट कर पाऊं कुछ पास्ट क्लास का और करंट क्लास से, इसलिए मैं इसका उपयोग कर रहा हूं। चलिए मैं इसी के कड़ी में और एक बात बताऊं। क्लास हमने देखा था, 2 तरह की क्लास होती हैं, एक प्री डिफाइंड क्लास होती है, एक यूजर डिफाइंड क्लास होती है। प्री डिफाइंड क्लास वो होती हैं जो पहले से ही सी के लाइब्रेरी में प्री राइट होती हैं, लिखी होती हैं। और यूजर डिफाइंड क्लास वो होती हैं जैसे प्री डिफाइंड क्लास लाइब्रेरी में पहले से प्री राइट है, वैसे आप चाहें तो खुद से क्लास बना के अपने उसी लाइब्रेरी में अपना भी आप क्लास रखा सकते हैं। मैं इस बात को ऐसे समझाना चाहूंगा जैसे आफ्टर बर्थ हम लोगों को बहुत सारे फेस्टिवल यहां मिले हैं, तो हम लोग बने बनाए फेस्टिवल का उपयोग करते हैं, करते चले आ रहे हैं। चाहे तो आप कोई नया फेस्टिवल बना के सेव कर दें। जैसे मैं एक फेस्टिवल की बात करूं, त्योहार जैसा मनाया जाता है, तो बहुत सारी चीजें होती है। अपने लाइफ में आपने देखा होगा जब न्यूएस्ट मनाया जा रहा है, जैसे कि बर्थडे की जो परंपरा है बिल्कुल लेटेस्ट है, वो अभी मनाना शुरू कर दिया हम लोग, लेकिन आज वो रिकमेंडेड होता जा रहा है। और तमाम तरह के छोटे छोटे आपको ऐसे इमेजिनेशन करेंगे तो हम ही लोगों ने उसको बनाया है, लेकिन आने वाले समय में जो फ्यूचर में हम लोग नहीं रहेंगे तो वो अनिवार्य हो जाएगा। ऐसे हमारे पूर्वज भी कुछ बना के गए हैं जो मेरे लिए आज अनिवार्य है। तो 2 तरह के क्लास होते हैं, प्री डिफाइंड क्लास होती है जो पहले से बनी बनाई हो, यूजर डिफाइन। आपको भी मौका मिलेगा जब आप यूजर डिफाइंड क्लास की बात करते हैं तो आपको क्लास नाम का ही एक क्लास मिलेगा, जो हम लोग कोर पाइथन से एडवांस पाइथन की ओर जब जाएंगे तो वहां आपको उसमें एक
क्लास के बारे में बताऊंगा, उसका नाम ही क्लास रहेगा, तो हम वहां पर समझेंगे कैसे हम खुद का बना सकते हैं अपना फ्री क्लास और सेव कर सकते हैं लाइब्रेरी में। चलें, कोई बात नहीं, बात समझ में आ गई आपको। अब क्लास दो टाइप की, प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड। हम लोग बात किसकी करेंगे? प्री डिफाइंड की करेंगे। प्री डिफाइंड क्लास में भी दो प्रकार की क्लास होती है, एक प्राइमरी क्लास होती है और दूसरी सेकेंडरी क्लास होती है। ध्यान से सुनिएगा, यहां से बात को समझना बहुत अनिवार्य है। मैं पहले से प्री राइट कर रखा हूं, वहां पे कुछ समझाऊंगा नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूं इस बात को बता पाऊं आपको। ये देखिए कंटेंट में क्लास की बात करेंगे तो दो प्रकार की क्लास हुई, एक प्री डिफाइंड क्लास होगी और दूसरा यूजर डिफाइंड क्लास होगी। प्री डिफाइंड क्लास हम लोग पढ़ेंगे, यूजर डिफाइंड क्लास मैंने बताया क्लास ही है जो एडवांस पैथर्न में पढ़ेंगे। आफ्टर सम फ्यूचर सम लेक्चर आफ्टर हम वी कैन लर्न टू द यूजर डिफाइंड क्लास। और अभी हम लोग को क्या पढ़ना है? प्री डिफाइंड क्लास पढ़ना है। तो हम इसको इसीलिए इसको कट कर दे रहे हैं, आप केवल समझिए प्री डिफाइंड क्लास। प्री डिफाइंड क्लास में भी हम जब देखें तो दो टाइप के क्लास आपको मिलेंगी, एक प्राइमरी और दूसरी सेकेंडरी क्लास। एक प्राइमरी क्लास होती है, एक सेकेंडरी क्लास होती है। प्राइमरी क्लास को हम बिल्ट इन क्लास भी कहते हैं, सेकेंडरी क्लास भी आज अभी देखो प्री डिफाइंड में तो आता ही, तो ये तो पहले से ही बना है, लेकिन प्राइमरी क्लास को इसलिए प्राइमरी क्लास का दर्जा दिया गया क्योंकि हम लोग जो अब सेकेंडरी क्लास पढ़ेंगे वो प्राइमरी के बिना नहीं तैयार कर सकते हैं, प्राइमरी की ही मदद से हम लोग सेकेंडरी तैयार करेंगे। यहां पर थोड़ा सा टफ हो रहा है, मैं चाहता हूं कि आपको यहां से ना समझे, मेरे लेक्चर पे चले जाएं प्राइमरी डाटा टाइप पर, या जिसे प्राइमरी क्लास कहते हैं आपके लेक्चर में होगा, आप उसे अच्छे से समझ लेंगे तो ये बात मैं कहां से कहना चाहता हूं समझ में आ जाएगा। वैसे आज हम जो पढ़ने चल रहे हैं वो प्राइमरी क्लास टाइप पढ़ चुके हैं हम लोग इससे पहले, और प्राइमरी क्लास टाइप में हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने इंट क्लास पढ़ा, और प्रत्येक क्लास के कांस्टेंट होते हैं, मैंने इंट क्लास में उनके कांस्टेंट भी पढ़े होंगे। फिर हम लोगों ने फ्लोट क्लास पढ़ा, फ्लोट क्लास के कांस्टेंट समझे। फिर हम लोगों ने बूल क्लास पढ़ा, उसके कांस्टेंट समझे। फिर हम लोगों ने कंप्लेक्स क्लास पढ़ा, उसके कांस्टेंट समझे। फिर नन क्लास पढ़ा, उसको समझे। प्राइमरी क्लास जब पढ़ के कंप्लीट कर चुके थे तो हमें लगा था कि हम आपको कुछ बता पाए, तो प्रिंट और ऑपरेटर पढ़ाने चले गए थे बीच में लेक्चर में, और आज हम फिर से रीबैक आए हैं और हमें जो पढ़ाना है वो प्राइमरी क्लास तो पढ़ा चुके हैं। आइए हम प्राइमरी क्लास की मदद से कैसे कोई नई क्लास डेराइव करते हैं हम उसको देखते हैं, और इसीलिए कुछ लोग इस आज की क्लास को डेराइव्ड क्लास के नाम से भी जानते हैं। डेराइव्ड इसलिए चूंकि हम प्राइमरी की मदद से ही उसको डिजाइन करेंगे। हालांकि ये बात अगर आपको नहीं समझ में आती तो कोई बात नहीं है, अभी आज का जो टॉपिक है वो समझना इंपॉर्टेंट है आपको। तो आई होप आपको प्रीवियस लेक्चर के बारे में मैंने कुछ एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको और डीप में जानना हो तो आप पार्टिकुलर लेक्चर पे जाइए, इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आसानी से आपको समझ में आएगी बात। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो सीक्वेंस क्लास टाइप है। सीक्वेंस क्लास टाइप प्राइमरी क्लास टाइप के बाद हम लोग पढ़ रहे हैं। वो प्राइमरी क्लास टाइप, या जिसे प्राइमरी डाटा टाइप के नाम से भी जानते हैं, अक्सर आपको किताब में, क्वेश्चन में, बातों में प्राइमरी डाटा टाइप भी कहा जाता है। तो प्राइमरी डाटा टाइप या प्राइमरी क्लास हम लोगों ने पढ़ लिया है, इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, ये तमाम चीजें सीखा। हम या आपसे पहले कमेंट करूं कि क्या बिना सीक्वेंस क्लास सीखे हम प्राइमरी से काम करना चाहें तो क्या काम हमारा पॉसिबल नहीं है कि हम अपने प्रोग्रामिंग बना पाए? तो पहली बात आंसर है यस। आप बिना सेकेंडरी क्लास से बहुत बढ़िया से प्रोग्राम और बहुत इफिशिएंट प्रोग्राम नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं, मैं उसका रीजन बताना चाहूंगा। अगर मुझे 5 डिफरेंट टाइप की वैल्यू रखना है, हमें 5 डिफरेंट टाइप की वैल्यू रखना है, तो आपको पता होगा हमें 5 डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने होंगे। जैसे मैं ये कहना चाहता हूं a = 5, b = चलो 10, चलो c = 15, d = 20, e = 25।
आपका इस तरह से अलग अलग वैल्यू लेना और अलग अलग ऑब्जेक्ट रखवाना, ये आपका काम हो सकता है। अगर 1 2 3 4 5 अगर आपको 5 डिफरेंट टाइप की वैल्यू रखवाना हो और उनको भविष्य में यूज भी करना हो, तो आपके पास होने चाहिए 5 डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट, तब यह काम कर सकते हैं। यह काम ऐसा भी कर सकते हैं, आपके दिमाग में आ रहा होगा, आपने पिछले लेक्चर पढ़ा होगा, तो एज इक्वल टू 5 सर, एज इक्वल टू 10 सर, एज इक्वल टू 15 सर, एज इक्वल टू 20 सर, एज इक्वल टू 20 सर, ऐसे भी कर सकते हैं। क्या जरूरत है इसको करने के लिए? यस, आप कर तो सकते हैं। उसमें प्रॉब्लम क्या होती, सबसे लास्ट में जो इसकी ए की वैल्यू होती 25, वही आपको मिल पाती, ये सब ओवरराइट हो जाती पीछे की, ये तो आप जानते ही हैं। तो आपके पास वो थॉट्स नहीं रहा, आपके दिमाग में चल रहा है इस तरह काम कर लेंगे, तो आपके पास मौका यही रहा, तरीका यही है, इस तरह से आप काम कर सकते हैं। तरीका बुरा नहीं है, तरीका ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये तो 5 वैल्यू की बात लेने की कही गई। अगर आपको 500 वैल्यू लेना हो तो क्या सर मुझे 500 यूज करना पड़ेगा? हाँ जी, 500 यूज करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट नेम इतना संभालना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। रीजन नंबर 1। रीजन नंबर 2, रीजन नंबर ये 2 आपके प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि सबका जो हीप एरिया पे मेमोरी जो एलोकेट होगा सब अलग अलग होगा, और प्रत्येक मेमोरी का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है, और सबके एड्रेस थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस में हो जाएंगे, जिसमें सर्चिंग और सॉर्टिंग जैसी एक टेक्निक होती है, आपको आसान नहीं होगी। शायद इस बात को नहीं समझ पाए हैं, मैं आपको समझाऊं। यदि मैं 5 भाई हूं और पांचों भाई अपने अलग अलग निवास के लिए अलग अलग जगहों पे घर बना रखा है, जैसे मैंने 1-2 किलोमीटर दूर मेरे बड़े भाई साहब, फिर 2-4 किलोमीटर मेरे उनसे छोटे वाले भाई साहब, फिर 2 किलोमीटर उनसे छोटे वाले भाई साहब, ऐसे पांचों लोगों ने अलग अलग घर बना रखा है। हाँ, हम एक ही, लेकिन 5 अलग अलग डिस्टेंस में रहते हैं। तो आप बताइए, सर्चिंग और सॉर्टिंग का मतलब यह है, अगर किसी को ढूंढना होगा तो आपको 2 अगर 2 के किलोमीटर के डिस्टेंस में पांचों लोग हैं तो 10 किलोमीटर की ट्रेवलिंग करनी पड़ेगी। 10 किलोमीटर ट्रेवलिंग करके कोई संदेश आप पहुंचा सकते हो, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो। सर कुछ ऐसी व्यवस्था बनाइए ना कि 5 के पांचों भाई एक ही जगह रह पाए और आसानी से एक को बताया जाए तो दूसरा खुद ही ऑटोमेटिक दूसरे को बता दे, तीसरा खुद अपने को बता दे। तो इसका तरीका है, सर आप एक ही कमरे को 5 पार्टीशन कर दीजिए और पांचों लोगों को एक कमरा अलॉट कर दीजिए। अब एक ही जगह पे पांचों लोग रहेंगे, अब बड़े आसानी से उनको एक्सेस करना आसान रहेगा आपके लिए। आप उनको एक्सेस कर सकते हैं जब चाहे तो एक ही आवाज में। यही एक कंसेप्ट है जो यहां पे जरूरी है और यही लागू होना चाहिए। और एक बेसिक बात, क्या आप अगर फ्लोट टाइप का हो, आप स्ट्रिंग टाइप का हो, तो उनकी मेमोरी लोकेशन भी अलग अलग हो जाती है, कोई कम स्पेस, कोई ज्यादा स्पेस, कोई कम, कोई ज्यादा, तो इसमें बड़ा हौच पौच हो जाता है। इससे हमारी मेमोरी की इफिशियंसी थोड़ी सी अच्छी नहीं यूज कर पाते हम लोग अपने प्रोग्रामिंग स्किल्स की मदद से। तो इसी कारण से हम लोगों को जरूरत पड़ा कि आइए हम क्यों ना अपने इन 1 2 3 4 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट को संभालने के बजाय एक ऑब्जेक्ट को संभाले और उस ऑब्जेक्ट की मदद से हम पांचों वैल्यू पा पाए। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं, सर ये वैल्यू तो 5 डिफरेंट हो, लेकिन रखने वाला कोई एक हो जाए। सर ऐसा भी हो सकता है क्या? अगर ऐसा हो जाए तो मजा आ जाए, क्योंकि पहली बात, अपने प्रोग्राम में मात्र एक ऑब्जेक्ट की मदद से हम पांचों वैल्यू को अच्छे से डील कर सकते हैं। दूसरी फायदा सर ये होगा कि हमें बार बार ऑब्जेक्ट नेम को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, और इसमें एरर्स होने के चांसेस कम रहेंगे। तो ये बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बताया, व्हाट्स रीजन बिहाइंड यूज टू द सीक्वेंस क्लास टाइप। जब आपके पास प्राइमरी क्लास टाइप पहले से था तो ये आपका सीक्वेंस क्लास टाइप की आवश्यकता क्यों पड़ी? शायद आपको ये बात समझ में आई होगी इस कंसेप्ट के माध्यम से कि सर समझ में बात आ गई, क्योंकि ये सीक्वेंस क्लास इसलिए यूज करेंगे कि एक ही ऑब्जेक्ट रहेगा और वैल्यू आप बहुत सारी इसके ऊपर रख सकते हैं, और साथ साथ सिमिलर या डिसिमिलर दोनों टाइप की वैल्यू रख सकते हैं। ये भी आपको फैसिलिटी देता है।
इसीलिए मैंने सीक्वेंस क्लास में इसको इरेज कर दूं, नहीं आप इसमें कंफ्यूज होंगे जब हम आपको यहां लेक्चर दे रहे होंगे तो कंफ्यूजन आपको ना क्रिएट हो। ये मैंने सीक्वेंस क्लास टाइप लिखा है, टॉपिक ये सीक्वेंस क्लास टाइप, और ये सीक्वेंस क्लास टाइप को मैंने इस तरह से पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन करके आपको समझाना चाहा है। दिस इज अ फिगर, दिस इज अ वर्ड। ये वर्ड में लिखा हूं, इसी चीज को मैं फिगर के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि देखिए एक ही पूरा एरिया है, उस एरिया में पार्टीशन है। अब ये वैल्यू क्रमागत इसमें आपका वो तो इरेज कर दिया, मान चलते हैं 1 2 3 4 5 रख सकते हैं और एक ही ऑब्जेक्ट नेम से सबको हैंडल कर सकते हैं। आई होप आपको ये सीक्वेंस क्लास का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब चलते हैं इसके लिखे गए डेफिनेशन पे, जो आपको कुछ एक्सप्लेन करेगा, कुछ बताएगा। ठीक है, आगे चलें फिर। सीक्वेंस क्लास टाइप इज अ क्लास टाइप ऑफ पाइथन। क्योंकि आपने देखा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो प्रकार की सामान्यतः क्लास पाई गई, एक प्री डिफाइंड पाया गया, एक यूजर डिफाइंड पाया गया। तो ये अभी एक प्री डिफाइंड ही मानिए और है ही, और क्लास का टाइप भी है। और क्लास का टाइप इसको इसलिए कह दिया गया क्योंकि आपने भी पढ़ा था कि प्राइमरी क्लास टाइप भी तो क्लास टाइप था, या भी क्लास टाइप है, सीक्वेंस क्लास टाइप तब भी किसका है, पाइथन का ही है। तो सीक्वेंस क्लास टाइप इज अ क्लास टाइप ऑफ पाइथन, या सीक्वेंस क्लास टाइप पाइथन का ही एक क्लास टाइप है। और कौन सा क्लास टाइप है सर, यूजर डिफाइंड या प्री डिफाइंड? तो प्री डिफाइंड भी कह सकते हैं आप, यहां पर अपने आप को बता सकते हैं प्री डिफाइंड है। ठीक है, आगे। द नेम्ड ऑफ सीक्वेंस क्लास टाइप इज दैट द वैल्यू स्टोर्ड इन सीक्वेंस फॉर्मेट मेमोरी लोकेशन। ये इसे सीक्वेंस क्लास का नाम ही इसे इसलिए दिया गया क्योंकि यहां पर इस तरह की व्यवस्था है, सभी वैल्यूज को चाहे सिमिलर होंगी चाहे डिसिमिलर होंगी, अब ये तो देखेंगे हम आगे चल के वीडियोज में किस तरह की बात करेंगे, वो क्रमागत आपके जगह स्टोर करती हैं मेमोरी पर। ये इसका बेनिफिट है। मतलब जो अलग अलग पहले हुआ करता था, अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए, वो एक ही ऑब्जेक्ट के लिए एक साथ में समुच्चय तरीके से वैल्यू को रखेंगे। आगे चलिए। द सीक्वेंस क्लास टाइप कंसिस्ट फॉलोइंग 4 डिफरेंट सब क्लास। ये जो सीक्वेंस क्लास है इसके अंतर्गत 4 डिफरेंट टाइप की क्लास होती हैं जो सीक्वेंस के अंतर्गत आती है। और वो कौन है? लिस्ट क्लास टाइप, टपल क्लास टाइप, स्ट्रिंग क्लास टाइप, रेंज क्लास टाइप। फिर से मैं बोलूंगा, आप साथ साथ रन सेट कर लीजिएगा। लिस्ट क्लास टाइप, टपल क्लास टाइप, स्ट्रिंग क्लास टाइप एंड रेंज क्लास टाइप। दीज आर 4 सब क्लास टाइप ऑफ सीक्वेंस क्लास टाइप। जब भी कभी आपको सीक्वेंस क्लास टाइप कहा जाएगा तो आपके दिमाग में सीक्वेंस क्लास नहीं होता है। सीक्वेंस क्लास के नाम पे 4 होते हैं, इनको एक नाम दिया जाता है सीक्वेंस क्लास। अगर हम लोग इसे सीक्वेंस क्लास के कांस्टेंट क्लास कह दें तो शायद आपको बात समझ में आ जाएगी। ये सीक्वेंस के कांस्टेंट टाइप के 4 प्रकार के अलग अलग सब क्लास हैं। सब अलग अलग हैं लेकिन एक ही में है। इसे कांस्टेंट वैल्यू कह सकते हो आप, वैल्यू नहीं, कांस्टेंट क्लास कह सकते हो। सीक्वेंस क्लास के भी कांस्टेंट क्लास है ये। कैसे सर? जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी एग्जांपल दिया था सर, जैसे ह्यूमन इज अ क्लास। सर फिर ये मेल क्या है? मेल इज आल्सो सब क्लास ऑफ ह्यूमन एंड फीमेल इज अ सब क्लास ऑफ ह्यूमन एंड फीमेल इज आल्सो सब क्लास ऑफ ह्यूमन। क्योंकि उसमें भी अपना एक क्लास है, डिक्लेयर्ड है। वैसे आप कह सकते हो ये सीक्वेंस क्लास के कांस्टेंट क्लास हैं या सीक्वेंस क्लास के सब क्लास हैं। और ये जितने भी सब क्लास हैं, ये सब क्लास पहले से ही बने बनाए हैं, इनको हम लोग प्रीडिफाइंड क्लास कहते हैं। ये चाहे लिस्ट हो, चाहे टपल हो, चाहे स्ट्रिंग हो, चाहे रेंज हो, ये 4 की चारों क्लासेस जो हैं वो प्रीडिफाइंड क्लास है, पहले से ही बनी बनाई हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ गई।
अब हम लोग इसको वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे लिस्ट क्लास टाइप, फिर सीखेंगे टपल क्लास टाइप, फिर स्ट्रिंग क्लास टाइप और लास्ट में सीखेंगे रेंज क्लास टाइप। तो आई होप आपको सीक्वेंस क्लास टाइप समझ में आया होगा। आपको अगर ये क्लास टाइप कम समझ में आया हो या शुरुआत में मैंने कुछ जो एग्जांपल बताने की कोशिश किया था, तो इसी डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आपको लिंक मिलेगा क्लास एंड क्लास टाइप्स। वहां जाकर आपको जो मैं बताने का प्रयास कर रहा था शुरुआती वीडियो के समय में, वहां पर वो बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। और आओ हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए वन बाय वन इनके लिस्ट क्लास को, टपल क्लास को, स्ट्रिंग क्लास को, रेंज क्लास को एक्सप्लेन करेंगे 4 अलग अलग लेक्चर वीडियो में। अगर आपको ये सीक्वेंस क्लास समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर करें। थैंक यू सो मच। मीट द नेक्स्ट क्लास विद द लिस्ट डाटा टाइप या लिस्ट क्लास टाइप के साथ। थैंक यू सो मच।